जयपुर से आई बस ने रेहान और प्रिया को भोर से पहले ही चौराहे पर उतार दिया। रेहान आना नहीं चाहता था। उसकी माँ ने जिद की थी, रोई थी और इसलिए वह आज यहाँ था। मेहंदीपुर मंदिर की सरहद पर एक छोटे से कपड़े के थैले और एक धर्मशाला के पते के साथ मंदिर की घंटियां पहली आरती की शुरुआत कर चुकी थी। 1 किलोमीटर दूर से भी वह आवाज कुछ अजीब लगती थी, सुरीली नहीं बल्कि बेचैन करने वाली। रेहान की बहन प्रिया 7 महीने पहले बदल गई थी। इसकी शुरुआत उसका कच्चा मांस खाने से शुरू हुई और फिर कई दिन खाना बिल्कुल छोड़ दिया। रात को उठकर छत पर जाने लगी और बिना पलक झपकाए एक और ताकती रहती। और फिर एक शाम वह माँ की तरफ मुड़ी और बोली, वो मुझे ले जाएगा। उस रात के बाद रेहान की मेडिकल कॉलेज वाली तर्क शक्ति भी चुपचाप एक कोने में सिमट गई। धर्मशाला में उन्हें पंडित देवदत्त मिले, जिन्होंने रेहान को कमरा दिया और प्रिया को मंदिर के अंदर अनुष्ठान के लिए ले गए। रात का पहला पहर था। रेहान अपने कमरे में लेटा था, सोने की कोशिश कर रहा था। कमरे की खिड़की मंदिर की तरफ खुली हुई थी और बाहर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। तभी खिड़की पे एक दस्तक हुई, फिर दूसरी बार। इस बार ये दस्तक जोर से थी। रेहान उठा। खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल खुले, चेहरा नीचे झुका हुआ। रेहान चीखने ही वाला था कि जोर से मंदिर की घंटियां एक साथ बजने लगी। इतनी जोर से कि कमरे की दीवारें कांपने लगी। जब आवाज़ थमी, खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। अगली सुबह पंडित देवदत्त ने रेहान को बुलाया। उसकी कलाई पर 3 खरोंचे थी। क्या रात को तुम्हारे पास कोई आया था? पंडित ने पूछा। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, वो कौन थे? पंडित जी ने कहा, यहाँ ऐसी कई आत्माएं भटकती हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो हम इंसानों पर कब्जा करती हैं। कल रात बजरंग बली ने तुम्हारी रक्षा की है। पंडित ने रेहान को प्रिया की झाड़ फूंक के लिए तैयार किया। उसे कहा गया कि वह मंदिर के मुख्य द्वार पर ही खड़ा रहे और जो भी हो अपनी जगह से ना हिले। प्रिया को 4 लोग पकड़कर मंदिर के आंगन में लाए। वह शांत थी, उसकी आंखें बंद थी। पुजारियों ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। हनुमान चालीसा की आवाजें हवा में गूंजने लगी। 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ। रेहान ने राहत की सांस ली। शायद यह सब बेकार है। शायद प्रिया को बस कोई मानसिक बीमारी थी। तभी प्रिया ने आंखें खोली। उसकी आंखें गहरे कुएं जैसे काली थी। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। कौन हो तुम? मैं राज हूँ। इसने मुझे ठुकराया। प्रिया की बॉडी पोजेस होकर पीछे की तरफ मुड़ना शुरू हुई। अब वो हवा में लहरा रही थी। सब पंडितों ने मिलकर हनुमान चालीसा का जाप किया। उसी पल प्रिया का पूरा शरीर पीछे की ओर झटके से खींचा, जैसे उसे किसी ने खींचा हो। प्रिया जमीन पर गिर गई और रोने लगी, पहली बार अपनी आवाज में। मुझे क्या हो गया था? रात को रेहान मंदिर के बाहर अकेला बैठा हुआ था। पुजारी थककर जा चुके थे और प्रिया अंदर सो रही थी। चांदनी रात थी, लेकिन मेहंदीपुर की हवा में एक अजीब भारीपन था। वीडियो का अगला पार्ट कल शाम 7:30 PM अपलोड होगा। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।